सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ओपन बुक सिस्टम अपने बोर्ड के अंतर्गत आते स्कूल्स में लागू किया है। ये ओपन बुक सिस्टम क्या है, इसके हर कंसेप्ट, हर पहलू के बारे में इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। इसमें मैं सारा इसका ओवरव्यू, इसकी सारी बैकग्राउंड और ये किस तरह का कंसेप्ट है जो कि सीबीएसई अपने स्कूल्स में लागू करने जा रहे हैं, इसके बारे में सारा पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के इस काल में बहुत सारी तब्दीलियाँ हर सेक्टर में हुई हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम भी इससे कोई अलहदा नहीं रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरह के पहले के एग्ज़ाम, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम भी इस वायरस की वजह से इफ़ेक्टेड हुए हैं। आओ आगे जानते हैं कि ये ओपन बुक सिस्टम क्या है और किस ढंग से लागू हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा लगभग 2013 में ओपन बुक सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी। ये जो सिस्टम था ये 9th 10th 11th क्लास के लिए रखा गया था पहले सेशन में, और ये बात कही गई थी कि दूसरे सेशन में 12th क्लास के लिए भी आगे ये इम्प्लीमेंट होगा। उस समय सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी द्वारा इसके बारे में कहा गया था कि ये लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लागू होगा। 11th क्लास के लिए इसमें इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी की बात कही गई थी। सीबीएसई ऑफिशियल्स द्वारा जो स्टेटमेंट रखी गई थी कि बच्चों का एग्ज़ाम के प्रति जो फेयर है उसे कम करने के लिए और एग्ज़ामिनेशन को ज़्यादा पारदर्शी, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए ये ओपन बुक सिस्टम रखा गया है। और इसमें प्री अनाउंस्ड टेस्ट पीएटी की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि बच्चों को केस स्टडी जो एग्ज़ाम से पहले लगभग 4 महीने पहले दे दी जाएंगे और उसी के बिहाफ के ऊपर जो बच्चे जो है वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर के अटेम्प्टेशन से रिलेटेड ये बात भी रखी गई थी कि एग्जामिनेशन में बच्चों को जो कुछ केस मटेरियल है वो अलाउ किया जाएगा और इन नोट्स को और उससे रिलेटेड अदर एग्ज़ाम से संबंधित सोर्स मटेरियल को वो अपने साथ एग्ज़ाम के देते समय रख सकते हैं और इनकी सहायता के साथ वो अपना एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि इस सिस्टम का उस समय जो विरोध ही हुआ था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ना ही बच्चों के अभिभावकों द्वारा और ना ही टीचर्स द्वारा। बाद में इस कंसेप्ट को वापस ले लिया गया था उस समय 2013 में। इसके संबंधी 2 तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न जो था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि 2 ढंग से वो ओपन बुक सिस्टम था। एक तो वो था जिसमें बच्चे एग्ज़ाम के समय कंसेप्ट्स बुक्स को अपने साथ ले जा सकते थे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के हिसाब से एग्ज़ाम के उस बुक्स या अदर मटेरियल्स की सहायता के साथ पेपर दे सकते थे। इसमें जो जो वो अलग अलग तरह का मटेरियल अपने साथ ले जा सकते थे वो थे पर्सनल नोट्स, कोर्स मटेरियल्स, रेफरेंस बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैलकुलेटर। दूसरे तरह का कंसेप्ट जो इसका सेकंड पार्ट था वो ये था कि घर से ही वो अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते थे, जिसके अंतर्गत जो है वो स्कूल से एग्ज़ाम देने से पहले ही क्वेश्चन पेपर उनको मुहैया करवाया जाएगा और उसके हिसाब से ही वो अपना पेपर जो है बिना किसी अनदर रिसोर्स से वो अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये सारा कंसेप्ट जो है उस समय 2013 में लागू नहीं हो पाया। आज के समय की अगर हम बात करें, प्रेजेंट 2020 के ओपन बुक सिस्टम के बारे में बात करने से पहले 1-2 कंसेप्ट मैं आपके साथ और क्लियर करना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ओपन बुक सिस्टम जो है अपने एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या और तरह के एग्ज़ाम में इसी ढंग का एक सिस्टम जो है लागू किया है, जिसमें वर्चुअल क्लासरूम्स का कंसेप्ट रखा गया है। इसके बारे में अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गवर्नमेंट द्वारा भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन क्लासेस के लिए परमिशन दे दी गई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि लगभग 100 यूनिवर्सिटी जो भारत की हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज मई ऑनवर्ड्स जो है
वो स्टार्ट कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा भी इंस्टीट्यूट्स विद नैक रेटिंग 3.26 और टॉप 100 एनआईआरएफ रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स को इसी ढंग से ऑनलाइन प्रोग्राम्स की जो है परमिशन दी गई है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत भी मल्टी मोड एक्सेस टू ई एजुकेशन पर जोर दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत श्री रमेश पोखरियाल द्वारा ये मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी यूजीसी इस ढंग के कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रही है। वैसे भी सरकार द्वारा दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड्स रखी गई हैं, जिसमें वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही गई है। इस कोरोना के काल में हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो है अफेक्टेड हुआ है। सो पहले के लिए हुए बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी जो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। सीबीएसई ने भी अपना बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई 15 को 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, जिसका कि आप cbseresults.nic.in पे जाके अपना रिज़ल्ट जो है वो सारा देख सकते हैं। सो जो सीबीएसई ने जो नया पैटर्न, नया सिस्टम, ओपन बुक सिस्टम जो रखा है, सो उसके बारे में विस्तार से अभी देख लेते हैं कि ये क्या है। सो ओपन बुक सिस्टम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा ये कहा गया है कि ये बच्चों की इवेल्युएशन बढ़ाने के लिए है, और दूसरा आज के समय में एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि इस ढंग का सिस्टम जो है लागू किया जाए, क्योंकि सारी की सारी पहले पढ़ाई और क्लासेस जो हैं वो वर्चुअल तरीके से की जा रही थी। सो नेचुरली है कि पढ़ाई की अगर ऑनलाइन तरीके से हुई है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन तरीके से ही लिया जाए। सो पहले वाला जो इन्होंने ओपन बुक सिस्टम रखा था 2013 में, सो उससे ये कुछ ढंग से मैं कहूँगा आगे बढ़कर है, जहाँ कुछ अलग है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन शब्द रखा गया है। अभी ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो हॉल में जाएं, ये पॉसिबल आज के समय में अभी तक तो ऐसा नहीं है। सो ओपन बुक सिस्टम रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी जो मुख्य बात ये है कि बच्चे अपने घर से ही एग्ज़ाम या पेपर ऑनलाइन तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ये भी मैं जिक्र योग है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधी जो है जो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं। अब ऑनलाइन तरीके से अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे पर इंडिविजुअली जो है वो निगरानी की जा सके, वो कि किस ढंग से वो पेपर बच्चा जो है दे रखा है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओपन बुक सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो रखा है, जिसमें ऑफिशियल्स का कहना है कि ये बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति कितना ज़्यादा सीरियस है और किस ढंग से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। मेन मोटो ही इस ओपन बुक सिस्टम का यही है। सो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बच्चा सारा ही बुक से देख के ही कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूं कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से टाइम बाउंड है। हर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम रखा जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं विद ऑप्शंस के साथ होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सो इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं बच्चे के लिए हो पाएगा कि अपनी वो बुक्स की हेल्प लेकर अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे रिसर्च बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज़ वो वैसे के वैसे ही आ जाएं। सो बच्चे के लिए रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी कि वो सारी स्टडी अपने सिलेबस से के प्रति अच्छी ढंग से कर लेगा, और सारा कंसेप्ट जब उसके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा, स्टिल तभी वो अपना जो है एग्ज़ाम इस ढंग से अटेम्प्ट कर पाएगा। क्योंकि इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर बच्चा पहले से ही जानता है तभी वो इस थोड़े टाइम में उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आसानी से जवाब दे पाएगा, और विभाग या अध्यापक ये देख पाएंगे कि बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सचेत है, जहाँ वर्चुअल ढंग से जितना भी उन्होंने पहले एकेडमिक कामकाज करवाया है वो बच्चा कितना समझ पाया है। सो इस ढंग से ये कंसेप्ट ओपन बुक सिस्टम का ऑनलाइन वे में रखा गया है। सो इसके अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इसमें जो है जो टर्म एग्ज़ाम पहले रिटर्न होता था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म से संबंधित, और इसके अंतर्गत जो है वो 5th क्लास से लेके 12th क्लास को इंक्लूड किया गया है। NCERT द्वारा जो एकेडमिक कैलेंडर पहले पूरे साल का बनाया जाता था, अब कोरोना की वजह से पहले 6 वीक का बनाया गया, अब वो
फर्दर 3 मंथ का एकेडमिक कैलेंडर जो है बोर्ड द्वारा जो है वो बनाया गया है। इसी तरह से ही सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव टंडन जी द्वारा ये कहा गया है कि इस ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई को ध्यान में रखकर किया गया है कि जिससे बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़े और वो ज़्यादा अपने सीरियस ढंग से, बेशक वो घर में ही पढ़ रहा है, वो पढ़ के जो है वो अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे। सो दोस्तों, इन फ्यूचर भी आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई हर करंट नॉलेज से मैं रूबरू करवाता रहूँगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको करंट नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।